नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो साल में 4 बार आता है। 2 प्रकट, चैत्र और शारदीय, और 2 गुप्त, आषाढ़ और माघ। इन सभी में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि को तांत्रिक साधना, गुप्त उपासना और दुर्लभ सिद्धियों के लिए बेहद फलदायी माना जाता है। यह पर्व गुप्त रूप से देवी दुर्गा की उपासना, विशेष उपायों, तांत्रिक क्रियाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि क्या है? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक 9 दिनों तक की जाने वाली व्रत और साधना को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें की जाने वाली पूजा, मंत्र जाप, तांत्रिक साधनाएं और अनुष्ठान गोपनीय रखे जाते हैं। ये विशेष रूप से तंत्र साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। गुप्त नवरात्रि की महत्ता। गुप्त नवरात्रि के दौरान किए गए उपाय और साधनाएं विशेष फलदायी होती हैं। 1. सिद्धियों की प्राप्ति। यह नवरात्रि दुर्लभ तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। 2. मनोकामना पूर्ति। देवी के महा उपायों से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 3. दुश्मनों पर विजय। तांत्रिक साधनाओं से शत्रुओं का नाश होता है। 4. व्यापार। नौकरी में सफलता, धन और व्यापार में रुकावटों को दूर करने के लिए यह नवरात्रि अत्यंत शुभ होती है। 5. ग्रह दोषों का शमन। विशेष उपायों से राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव शांत होता है। गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले महा उपाय। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई विशेष उपाय किए जाते हैं जो विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। 1. तंत्रोक्त दुर्गा सप्तशती पाठ और महामंत्र साधना। हर दिन शुद्ध घी का दीपक जलाकर देवी दुर्गा के समक्ष बैठें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करें। सप्तशती पाठ के साथ विशेष रूप से कवच, अर्गला, कीलक और रात्रि सूक्त का पाठ करें। 2. काली साधना महा उपाय। काली की साधना। रात्रि 12 बजे काले तिल और सरसों तेल के दीपक से काली माता का पूजन करें। ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का 108 या 1008 बार जाप करें। यह उपाय शत्रुनाश, कर्ज मुक्ति और काल सर्प दोष निवारण के लिए अचूक है। 3. तिल दीप उपाय। हर दिन 9 छोटे मिट्टी के दीपक बनाएं और उसमें तिल का तेल भरें। इसे देवी दुर्गा के सामने जलाकर ओम दुन दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय दरिद्रता नाश और समृद्धि वृद्धि के लिए अचूक माना जाता है। 4. 10 महाविद्याओं का आह्वान। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की साधना अत्यंत फलदायी होती है। प्रत्येक महाविद्या के लिए अलग अलग दिन निर्धारित करके साधना की जाती है। 5. पीली हल्दी और लौंग का उपाय। 1 पीली हल्दी की गांठ और 2 लौंग देवी के चरणों में चढ़ाएं। ओम श्री श्री क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर उस हल्दी और लौंग को तिजोरी में रखें। यह उपाय धन वृद्धि करता है। 6. काली मूर्ति के सामने नींबू उपाय। रात्रि में काली मंदिर जाकर नींबू को 4 टुकड़ों में काटें और चारों को 4 दिशाओं में फेंक दें। यह टोटका तंत्र बाधा, भूत प्रेत दोष, नजर दोष से मुक्ति दिलाता है। 7. चुपचाप काली मिट्टी में सिक्का दबाना। 1 चांदी या तांबे का सिक्का लेकर उस पर हल्दी लगाएं। उसे काले कपड़े में बांधकर काली मिट्टी में गुप्त रूप से दबा दें। का व्रत और साधना करते समय निम्नलिखित चरणों का पालन करें। 1. प्रातः स्नान और स्वच्छ वस्त्र। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. देवी स्थापना और कलश स्थापना। देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और विधि विधान से कलश की स्थापना करें। 3. पवित्र पाठ। दुर्गा सप्तशती, नव दुर्गा स्तोत्र और कवच का पाठ करें। यह पाठ देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं। 4. दिन भर व्रत और फलाहार। दिन भर व्रत रखें और केवल फलाहार ही करें। अन्न का सेवन वर्जित होता है। 5. रात्रि में गुप्त साधनाएं। रात्रि के समय गुप्त साधनाएं या विशेष उपाय करें। यह गुप्त नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 6. कन्या पूजन। 9वें दिन नवरात्रि के समापन पर कन्या पूजन अवश्य करें। यह व्रत का एक अनिवार्य अंग है। गुप्त नवरात्रि के नियम। इन नियमों का पालन करना गुप्त नवरात्रि की साधना में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। साधना गुप्त रखें। अपनी साधना और किए जा रहे उपायों के बारे में किसी को न बताएं। गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। संयम। मांस मदिरा के सेवन से बचें और अपनी वाणी पर संयम रखें। श्रद्धा और विश्वास। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करें। श्रद्धा के बिना साधना निष्फल हो सकती है। रात्रि साधना का महत्व। रात्रि में की गई साधना विशेष रूप से फलदायी होती है क्योंकि यह समय तांत्रिक क्रियाओं और गुप्त साधनाओं के लिए उत्तम माना जाता है। उद्देश्य अनुसार उपाय। गुप्त नवरात्रि में आप अपने विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न उपाय कर सकते हैं। उद्देश्य उपाय। धन प्राप्ति, पीली हल्दी व लौंग मंत्र साधना, शत्रु बाधा निवारण, बगलामुखी साधना या नींबू टोटका, संतान प्राप्ति, कात्यायनी देवी की विशेष साधना, रोग नाश, कालिका या भैरवी मंत्र साधना,
सफलता साक्षात्कार। ओम ऐ सरस्वती नमः का रात्रि में जाप करें। गुप्त नवरात्रि में क्या न करें, इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि आपकी साधना में कोई बाधा न आए। साधना साझा न करें, अपने पूजन या उपायों को किसी और के साथ साझा न करें, उपायों को अधूरा न छोड़ें। जो भी उपाय शुरू करें उन्हें पूरा अवश्य करें। अधूरे उपाय नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। बिना श्रद्धा और विधि के प्रयोग, बिना श्रद्धा और उचित विधि के कोई भी तांत्रिक प्रयोग न करें। महिलाओं के लिए विशेष सावधानी। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान तांत्रिक प्रयोगों से परहेज करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि का रहस्य और चेतावनी। गुप्त नवरात्रि की शक्ति अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। जो लोग इसके उपायों को गंभीरता और शुद्ध हृदय से करते हैं, वे जीवन में असंभव से असंभव चीजें भी संभव कर सकते हैं। यह पर्व न केवल व्रत का समय है, बल्कि आत्मशुद्धि, गहन साधना और आध्यात्मिक उन्नति का भी पर्व है। चेतावनी, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी उपाय को किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से न करें। नकारात्मक उद्देश्यों के साथ किए गए उपाय अक्सर उल्टा परिणाम दे सकते हैं। हमेशा सकारात्मक उद्देश्य और शुभ भावना से ही इन महा उपायों को करें। यदि श्रद्धा और विधि पूर्वक इन साधनाओं को किया जाए तो व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, सिद्धि और संतोष प्राप्त कर सकता है।